साचो फ्रेंड दो हरी गुरु है बता दे। इस भावना को रियलाइज करते हुए अपने सच्चे सखा को अपने हृदय के भीतर रियलाइज करना है। ये जो मैंने पद गाया, जो भजन गाया, उसमें एक लाइन थी कि हम सब भगवान से विमुख बैठे हुए हैं, भगवान सदा हमारे साथ है। इस बात को हमने रियलाइज नहीं किया। जब तक ये आमने सामने थे तब तक सब ठीक था, लेकिन हमने भगवान की तरफ अपनी पीठ कर ली और बेचारा भगवान पीछे बैठ करके केवल हमारे कर्म नोट करने लगा। हमको बस करना इतना है, उसको रियलाइज कर लेना है। जितना वो परिश्रम हमारे लिए करता है, जब से हम पैदा होते हैं तब से मरने तक कितनी कोशिश करता है भगवान हमारे कल्याण के लिए, इसको रियलाइज करके अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है। समर्पण का अर्थ क्या है? तन मन धन अर्पण। बार बार आपको समझाया जाता है, सेवा का अर्थ है तन मन धन ये अर्पण। आप लोग सोचते हैं क्यों जी ये महात्मा जी ये पैसा क्यों मांगा करते हैं? महात्मा जी को पैसे से क्या काम है? इनका क्या लाभ बनना है? तो देखिए ये सब चीजें सोचने वाली हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति संसार में है। तो संसार में आसक्त होने के कारण हमारा मन भगवान में नहीं लग पाता। तो अगर हम अपने मन की आसक्ति संसार से हटाएंगे तभी मन भगवान में लगेगा। और उसको हटाने के लिए सबसे अधिक आसक्ति बताई गई है धन में। संसार में आज जितने भी व्यक्ति हैं सबसे अधिक प्यारा धन है। इसलिए जब धन का समर्पण होता है तो उसमें आसक्ति कम होती है। नंबर 2, अहंकार कम होता है। जो धनवान होता है उसके भीतर अहंकार होता है, मैं अरबपति हूँ, करोड़पति हूँ। वो बेचारा भिखारी है तो ठीक से बात नहीं करता, हर जगह अकड़ के रहता है। तो ये अकड़ ये कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर चला गया फिर कितना ही पैसा हो, कितनी धन संपत्ति हो, आप हीरे सब जड़वा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपके साथ नहीं जाएगा। आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो इसलिए ये जो धन का अहंकार हो जाता है ये भी कम होता है। तीसरी बात, दान करने से भगवत विषय और फिर अंतःकरण में घुसने लगता है, प्रवेश करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा है, त्रिगुण से भरा हुआ है। इसलिए त्रिगुण की जो बातें हैं वो हमारे अंतःकरण में ज्यादा व्याप्त है। तो जब हम संसार से अपने आप को अलग करते हैं, दान करते हैं, तो संत महात्मा की बातों का हमारे ऊपर अधिक प्रभाव होता है। और नहीं तो सारा धन संचय किया और फिर धन की गति क्या है? अगर आपने धन कमाया भी, पूरे जीवन परिश्रम किया, बहुत मेहनत करके संचय कर दिया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ गए, अरे माना खुद इस्तेमाल नहीं किया, रख गए उनके लिए, अब उससे क्या होगा? उससे वो और विकर्मी हो जाएंगे और सोचेंगे कि भाई हमारे बाप तो करोड़पति अरबपति है, हमको क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की, काम वाम करने की। और लापरवाह हो गए, उच्छृंखल हो गए, और फिर उनके द्वारा जो पाप हुआ उसका अधिकार आपको भी मिलेगा, उसका भाग आपको भी भोगना पड़ेगा। तो डबल कष्ट हो गया। और क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति को ठीक जगह प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसका दंड हम सबको भोगना पड़ता है, फिर चाहे कोई हो। इसलिए धन का प्रयोग अगर हम करें तो भगवत विषय में हरि गुरु के निमित्त ही करना, ये उसका सबसे बढ़िया उपयोग है। जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो उतना धन हम अपने लिए रखें, हमारे खाने को ठीक हो जाए, रहने को ठीक हो जाए, कपड़ा पहनने को हो जाए। इससे अधिक अगर हम उसका संचय करते हैं और उसका दुरुपयोग संसार में करते हैं तो अपनी इंद्रियों को भी भड़काएंगे, हमारी आसक्ति संसार में बढ़ेगी। कोई हो, पहले चल के आते जाते थे, शरीर ठीक रहता था, फिर उसके बाद एसी में बैठ कर के गाड़ी से आने जाने लगे, अब बिल्कुल आदत हो गई, अब शरीर में 10 बीमारियां होंगी। कोई चीज हो, संसारिक वैभव जितना इकट्ठा करेंगे आप, आपका शरीर उतना ही दुर्बल होता जाएगा, उतना मन आपका कमजोर होता जाएगा। तो मन भगवान में लगे, इसलिए दान करना बड़ा आवश्यक है। और तन मन धन अर्पण से ये समझ में आता है कि कौन व्यक्ति किसको कितना प्यार करता है। एक बाप है, अगर वो अपने बच्चे से प्यार करता है तो उसके लिए हर चीज का त्याग करने को तैयार रहता है। लेकिन यही व्यक्ति जब संत महात्मा के पास आ जाता है तो फिर अकड़ जाता है, फिर बुद्धि लगाता है, और जहाँ बुद्धि लगी तो सर्वनाश हो गया। इसलिए हृदय से हमको श्याम सुंदर को, गुरु को सर्वस्व मान लेना है। और जब हृदय से मानेंगे तभी सच्चा दान हो पाएगा, तभी सच्चा प्यार हो जाएगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।